हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला, फाउंडर ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रतिशत के सीधी भाषा में आने वाले सवालों को कैसे हल किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि जब सेम लॉजिक के प्रश्न कठिन भाषा में आते हैं तो उनको कैसे अप्रोच किया जाएगा। उसे हम कहते हैं आंकड़ों का प्रतिशतीकरण। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि 8 का 10% निकालिए, तो ये सीधी सीधी बात है। अब उसे आंकड़ों का प्रतिशतीकरण ऐसे कराया जाएगा कि एक क्लास में 8 बच्चे हैं, उसमें 10% बच्चे नहीं आए, कितने बच्चे आए बताइए। लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा, उन्हीं अंकों को जिन्हें मैंने पिछली क्लास में बताया था उन्हें एक प्रश्न की भाषा में डाला जाएगा और आपसे उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। जनरली होता क्या है कि सर जो सीधी भाषा में क्वेश्चन आते हैं वो तो लड़के लगा देते हैं, वो सूत्र रट के चले जाते हैं या वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब भाषा के प्रश्न आ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अभी इसको अप्रोच कैसे किया जाए। इस लेक्चर में आपको उसी की जानकारी दी जाएगी। पिछले बार से जोड़ते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। दोनों लेक्चर आप देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, आपका प्रतिशत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि उसमें पहला था प्रतिशत को भिन्न में बदलना और इसका उल्टा करना। 2 पॉइंट ऐसे ही थे। फिर भिन्न के बजाय दशमलव कर देना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 8 का 20% कितना होता है। सॉल्व करेंगे 8 गुणित 20/100, 8 दूनी 16, 1.6। ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि एक टंकी ए 8 लीटर की टंकी का 20% भाग भरा हुआ है। बताइए कितना भरा हुआ है। और कभी कभी पूछ देता है बताइए कितना खाली है, कितना खाली है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 8 लीटर की टंकी का 20% भाग भरा है। बताइए कितना भाग भरा है, बताइए कितना खाली है। इसकी संख्या भी बताइए। संख्या पूछ देते, कितने लीटर पानी भरा है, कितने भाग पानी भरा है, भिन्न में पूछ दे, आधा भाग भरा है, 3/4 भाग भरा है, या फिर दशमलव में पूछ दे कि दशमलव में बताइए कितना हिस्सा भरा हुआ है। 0.3 भरा हुआ है, 0.8 भरा हुआ है। इस तरह से इस प्रकार के सवालों में ये 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। टेक्निक यही है, उसमें नहीं लगना है, बस हमें ध्यान से समझना होता है। तो इस सवाल को अभी आप नोट कर चुके होंगे, इसको मैं मिटाता हूं और अब हम लगाते हैं अगला। इसी में पहला कितना भरा, ठीक है। तो लिखेंगे टंकी का आयतन लीटर है, 8 लीटर। इसी भाषा के साथ लिखना भी है पेपर में, याद रखिएगा। टंकी का आयतन लिख दिए, भरा हुआ भाग, %20। तो कितना हुआ, बराबर यहीं कर दीजिए, आगे कुछ नहीं करना है। 8 यही यहाँ जो लिखा है 8 गुणित 20/100 बराबर 1.6 लीटर। अब ये संख्या में आ गया। पहला टंकी का आयतन 8, भरा हुआ भाग 20%, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। अब पूछा जाए कितना हिस्सा भरा हुआ है, भिन्न में बताइए कितना भाग भरा हुआ है, आधा, पौना, कितना भाग भरा हुआ है।
लंबी विधि नहीं लगानी है कि आप पहले ये करें 1.6 लीटर आए, फिर 1.6 में आप टोटल 8 का भाग दें, वहाँ से निकालेंगे तो बहुत देर लगेगा। आप 20% को भिन्न बदलिए, 20% भाग बराबर 20/100 बराबर 1/5। बस पिछले में मैंने बताया था कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, 100 का भाग देकर। आप देखिए नोट्स में आपने लिखा होगा, 100 का भाग देकर आंसर आ गया 1/5 भाग भरा हुआ है, बात खत्म। भिन्न हो गई। नोट कर लीजिएगा, ये सब करते जाइएगा आप, बार बार चाहे आपको देखना पड़े। आप दशमलव में पूछ दे कि 20% भाग है 8 लीटर है, कितने दशमलव हिस्सा भरा हुआ है, तो 20% बराबर भरा भाग, पहले आप यहाँ लिखिएगा, भरा भाग बराबर 20% बराबर 20/100, 100 का सीधा भाग दे दीजिएगा 0.2 भाग। इस तरह से आपको अगर परसेंटेज से भिन्न दशमलव में पूछा जाएगा तो ऐसे लगाना है, संख्या पूछा जाए तो सीधा ही लगाना है कि 1.6 लीटर भरा हुआ है। आराम से नोट करिए, बार बार पढ़िए, इतना आसानी से ये समझ में आता नहीं है। भाषा के साथ सीधा सीधा तो बड़ा सरल होता है लगाना, पूछ देखो इतना भरा हुआ है, आपने गुणावा करके दिमाग में बता दिया। भाषा के साथ लिखना ज़्यादा कठिन पड़ता है और उस लिखते समय कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे नंबर कम हो जाते हैं। अंत में आपका आंसर सही आएगा, पर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 1.5 ही, आधा नंबर वो उस भाषा का काट लेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो। इसीलिए भाषा के साथ आपको लिखना है। उल्टा चलिए, उल्टा चलेंगे तो सेम सवाल को उठाता हूँ। 8 लीटर की टंकी है, उसका 1.6 लीटर भरा हुआ है। ये आपको दिया हुआ है, कितने प्रतिशत भरा हुआ है, पहले चीज, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने भाग भरा हुआ है ये दिया हो यहीं पे, तो कैसे निकालना है। अभी इसको जैसे सॉल्व करना है, कितने प्रतिशत भरा हुआ है, तो 8 का कितने प्रतिशत पूछा है आपसे, तो 8 का x प्रतिशत जो मैंने आपको बताया बराबर 1.6, 8 गुणित x/100 1.6। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि आपको जब भी ऐसे कुछ लगाना हो तो माना करिए कि माना 8 का x प्रतिशत बराबर 1.6 लीटर यहाँ पे लो। तो इसका का को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, मूल राशि गुणित प्रतिशत बटे 100 बराबर 1.6। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करिए, 1.6 गुणित 100 बटे 8, 16 80 20%। यहाँ पर आप पक्षांतर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर या पक्ष बदलने पर। भाषा के साथ लिखिएगा, 20% आंसर आ जाएगा। अब दिया हो कि 8 लीटर का 1/5 था ना, 1/5 भाग भरा हुआ है, कितने प्रतिशत भरा हुआ है बताइए, या कितना भाग भरा हुआ है बताइए। प्रतिशत तो सर सरल है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको कल ही बताया था। 100 का गुणा कर दीजिएगा, 20% सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 100 का गुणा करने पर भरा भाग बराबर 1.5/100 बटे 20% आंसर आ जाएगा। भाषाएं अब मैं आपको लिखा चुका हूं सभी में,
उनसे ही वही भाषाएं आपको सभी में यूज़ करनी है। तो अब मैं बार बार भाषाएं नहीं लिखने वाला हूँ। आपसे पूछ दिया जाए 0.2 भाग भरा हुआ है, कितने प्रतिशत भरा हुआ है? तो 0.2 में भी मैंने बताया था कि दशमलव को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए भी हम 100 का गुणा करते हैं। 20% आंसर यहाँ से आ जाएगा 100 के गुणा करने पर। भाषा का यूज वही करेगा जो पिछले सवालों में बताई। पूरे कल लेक्चर में मैंने भाषाएं आपको लिखाई हैं। इस तरह से आपको इस तरह के सवालों को लगाना है। अब एक बात ये आ जाए कि 8 लीटर का 1/5 भाग भरा है, बताइए कितने भाग भरा है। प्रतिशत पूछा नहीं है, सीधे संख्या पूछी है कि 1.6। तो आप कैसे निकालेंगे? 20% की जगह क्या है? 8 का 1/5। तो 8 गुणे 1/5 बराबर 1.6। हमने यहां भी यही किया है। अगर 8 का 20 होता तो 8 गुणित 20 करते। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। कल की मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो 100 का भाग दे दिया गया। 8 का 1/5 गुणा 8 का 8, 8 गुणित 8, 8 का 27, 8 गुणित 27, 8 का 27%, 8 गुणित 27/100। सीधे सीधे लीटर लीटर बराबर आ गए। यही दशमलव में करना है। इस तरह से भाषा बदल के आपको सवाल दिए जाएंगे। अब केवल टंकी का सवाल एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया। इसकी जगह कपड़े का हिस्सा हो सकता है, क्लास की संख्या हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और ये सारे सवाल प्रैक्टिस सेट में आपको इस वीडियो में के बाद अगले अन्य वीडियोस में आपको पढ़ाए जाएंगे। मेरे पढ़ाने का सोर्स मटेरियल साहित्य वन पब्लिकेशंस की किताब है, साहित्य प्रकाशन की जो आती हैं, उनमें जितने भी उदाहरण दिए हैं प्रतिशत के और अन्य सवालों के, वो सब भी आपको लगवाए जाएंगे। प्रीवियस पेपर का भी आपको वीडियो मिल जाएगा आगे। प्रतिशत की सारी व्यवस्था सभी के साथ विद भाषा आपको पढ़ाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वीडियो देखते रहिएगा। अब आते हैं दूसरे प्रकार के सवालों पे भाषाओं में ही। प्रतिशत टू दशमलव, प्रतिशत टू भिन्न, भिन्न टू प्रतिशत, दशमलव टू प्रतिशत, सब हो गए। अब आते हैं कि किसी राशि का प्रतिशत, जैसे हमने बताया था पिछले में कि किसी राशि का प्रतिशत निकालना हो। 8 का 20%, जैसे यही निकला है। अब यही सवाल रखते हैं अपने पास। चलिए 8 का 25 कर लेते हैं। चलिए 8 का 25% कितना होता है पूछा जाए आपसे, तो आप सीधा सीधा लगा देंगे। जैसे पिछली बार आपने लगाया था, राशि का निकालना था। अब आपसे कह दिया गया कि एक कक्षा में 8 बच्चे हैं, 25% बच्चे नहीं आए। तो अगेन कितने आए और कितने नहीं आए। तो सेम चीज़ आपको पिछले सवाल की तरह करनी है। 8 का 25% निकालिए। 8 गुणित 25/100 करिए। 25 चौको 100, 4 दूनी 8। 2 आंसर आएगा 8 के 25% का। तो 2 बच्चे नहीं आए और आने का पूछा जाएगा तो कुल बच्चे आप कैसे लिखेंगे, इसकी भाषा बता देता हूँ। अनुपस्थित बच्चे बराबर कुल बच्चे माइनस उपस्थित बच्चे। 8 - 2 बराबर 6। फिर यहाँ भी बच्चे लगाइए और फिर उत्तर में लिखिए। किसी संख्या के प्रतिशत को अगर ऐसे कहा जाएगा तो वैसे ही निकालना है। अब आए अन्य प्रकार के सवालों पे। किसी राशि का अन्य राशि के साथ प्रतिशत निकालना। हाँ, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था आपसे, टंकी वाला ही ले लेते हैं। 8 लीटर का
25% या 20% का बताया था, 20 ही बताता हूँ, आपके नोट्स में आपने 20 ही लिखा है। 8 लीटर का 20% था भरा हुआ, कितना भरा हुआ? अब दिया हो कि 8 लीटर का 1.6 लीटर भरा हुआ है, कितने प्रतिशत भरा हुआ है? तो मैंने क्या बताया था, सूत्र लिखिएगा, मानेगा x प्रतिशत, 8 गुणित x बटे 100 कर दीजिएगा, 1.6 सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर 20% आएगा। तो 20% भाग भरा हुआ है। संख्या का प्रतिशत निकालना जो पिछली बार बताया था उससे ऐसे आएंगे, दो संख्याओं के बीच है। दो संख्याओं के बीच वाले में टंकियां ज़्यादा सवाल नहीं आते, सबसे ज़्यादा आते हैं लाभ और हानि के। जैसे कि हम मानेंगे कि एक दुकानदार ने एक पुस्तक 100 रुपये में खरीदी और अब दो प्रकार से बनेंगे, 150 रुपये में बेची, पहला सवाल, ठीक है, 150 रुपये में बेची, लाभ बताइए। तो लाभ आपको पता है, बेचने का मूल्य माइनस खरीदने का मूल्य। भाई आपने 10 में खरीदी, 20 में बेची है, तो 20 से 10 घटाएंगे ना, 10 रुपये एक्स्ट्रा हुए वो आपको मिलेंगे, खरीदने का मूल्य मिलेंगे तो 20। बच्चों की हमने 10 में खरीदी भी है तो वो हम मानते नहीं है, इसलिए माना जाता है कि लाभ टोटल नहीं होता है, लाभ उतना होता है जितना एक्स्ट्रा मिलता है। तो 20 माइनस 10, 100 150 है, बोलते समय 20 और 10 भूल गए तो एग्जाम्पल में भी वही आ गया, 50 रुपये लाभ हुआ। इतना तो आपको करना ही है अगर लाभ पूछा जाए। अब पूछ दिया जाए प्रतिशत लाभ। देखिए एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, लाभ हो या हानि आपको होगा जितने पैसे आपने दिए हैं, जिसको बेचे हैं उसको नहीं, आपने दिए हैं। आपने दिए हैं 100 रुपये इस किताब के, ये आपको मिले हैं, ये आपको मिले हैं, इसलिए इनको ध्यान में नहीं रखना है। जब भी लाभ प्रतिशत निकाल लें, हानि प्रतिशत निकाल लें, अधिक प्रतिशत निकाल लें, कम प्रतिशत निकाल लें, उससे कोई मतलब नहीं। लाभ और हानि में क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य देखा जाता है, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो मान लीजिए x प्रतिशत लाभ हुआ, सूत्र तो मैं लिखा ही दूंगा बाद में, तो कॉमन सेंस की क्या है, मान लीजिए x प्रतिशत लाभ हुआ तो 100 रुपये का x प्रतिशत 50 के बराबर है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अभी बताया। तो 100 का x प्रतिशत बराबर 50, 100 गुणित x, 100 50, x बराबर 50%। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 50% लाभ हुआ। ऐसे दिमाग में रखिएगा। सूत्र देखिए इसका सरल है, इसको नोट कर लीजिएगा, 100 का x प्रतिशत करके, माना x प्रतिशत लाभ हुआ करके, आराम रहेगा आपको। बाकी सूत्र याद रहेगा तो अच्छा, सूत्र आप लिखेंगे तो भी और बहुत अच्छा है कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना है, 100 का गुणा बटे क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य जो है उसको क्रय कहा जाता है। इसीलिए दुकानदारों को विक्रेता कहा जाता है, विक्रय मूल्य होता है वो, क्योंकि हमें वो बेच रहे हैं। उन्होंने जो खरीदी है तो वो क्रेता हैं, हमने 100 में खरीदी तो क्रय मूल्य 100 है। ये सूत्र आप लिख लीजिएगा। हानि भी हो तो हानि भी यही रहती है, अगर लाभ की जगह हानि हो तो हानि लिखिएगा, सूत्र ही रहेगा। जो भी हानि लाभ है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। प्रतिशत के सवालों में इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाता। सभी प्रकार के आपके ब्याज बट्टा का एक एग्जाम्पल मतलब किताबों में दिया रहता है, पर उसके सवाल आते नहीं हैं।
सवाल या तो टंकी के आएंगे या बच्चों के आएंगे। बच्चों में क्लास के आते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 3% नहीं आए, कितने नहीं आए, या फिर किसी बच्चे के, या फिर ऐसा भी आता है एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 10% ने हिंदी लिया हुआ है, 50% ने गणित लिया हुआ है, बताइए बचे कितने, या बताइए गणित किसने लिया हुआ है। इस तरह के सवाल आते हैं, सारे ही आपको सॉल्व कराए जाएंगे प्रैक्टिस पेपर के तौर पे। और ब्याज के सवाल नहीं आए अभी तक। इस तरह से प्रतिशत से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका उत्तर दिया जाएगा। अधिक डाउट हुए तो मैं उस डाउट क्लियरिंग का एक अलग से वीडियो बना के इस चैनल पे डाल दूँगा। इस चैनल पे आपको जितने भी नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC, UP टेट, उनके सभी लेक्चर्स मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर उनकी PDF भी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।